सभी देवी देवता एक हैं। सुने प्रेमानंद महाराज जी को क्या कह रहे हैं। अनेकता में एकता की बात कह रहे हैं। राधे राधे। बढ़ चुके हैं अलग अलग परंपराओं में, अलग अलग उसमें। तो वो क्या बोलते हैं, मतलब हमारा आया हुआ अनुभव बता रहा हूँ, मतलब हमारी आध्यात्मिक संस्था में वो लोग जो वो पूछते हैं कि पहले आप ही लोग का तो पहले द्वैत दिखता है, वो अद्वैत में पहले आ जाना। नहीं, वो मूर्ख है, वो नहीं जानते, बात करके देखे। मेरा सवाल है कि उनको क्या बताए। हाँ हाँ, हाँ समझो, घड़ा, कुल्हड़, सकोरा, इनमें है क्या? मिट्टी, कुंडल, हार, करधनी, बाजूबंद, है क्या? सोना। वो अज्ञानी है, वो क्या जानता है? मेरा परमात्मा मेरे भाव के लिए वो मेरा बेटा बन सकता है, मेरा पिता बन सकता है, मेरा गुरु बन सकता है, मेरा शिष्य बन सकता है। मेरा प्रभु इतना कृपालु कि हम जिस भावना से उसे देखते हैं वो वही भावना स्वीकार करके हमारे सामने प्रकाशित हो जाता है। वो ऐसा एक होते हुए भी वो अनेक भावनाओं का पोषण कर रहा है। कहीं शिव पार्वती के रूप में बैठा है, कहीं गणेश और सिद्धियों के रूप में बैठा है, कहीं सिया राम के रूप में, कभी राधे श्याम के रूप। जिधर तू चाहे उधर वो है एक ही तत्व, दूसरा तत्व नहीं है। कैसे तुम कह सकते हो कि हम भेद वाले हैं? कैसे? हम अभेद है। हम कृष्ण बोले, तुम राम बोलो, वही राम रमा सब में है, वही कृष्ण सबका आकर्षण कर रहा है, वही गणपति है, वही शिवा है, वही अंबा है, दूसरा कोई नहीं है। अब नहीं तुम जानो तो हम तुम्हें समझाने के लिए थोड़ी बैठे। मान लो मूर्ख कोई कहे कि आपस में फूट, कैसी फूट है? कहां फूट है? और फूट है जिनके अंदर, वो किसी देवता को नहीं मानते, किसी धर्म को मानने वाले नहीं, वो केवल धर्म की आड़ में लेकर अपने द्वेष राग का खेल खेल रहे हैं। नहीं तो एक को मानने वाला सर्वत्र अनेक में एक ही देखता है। हमारा सिद्धांत है हमारे देश का। अगर काली माना रामकृष्ण परमहंस जी ने तो उसी में कृष्ण को देखा। गोस्वामी जी ने सिया राम माना तो सब में सिया राम देखा। गोपियों ने श्याम माना तो सब में जित देखो तित श्याममयी है। ब्रह्म दृष्टि से महापुरुषों ने देखा तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म नानास्ति किंचन। कहां भेद है? भेद जिसकी बुद्धि में वही भेद है, नहीं तो सब जगह अभेद तत्व परमात्मा विराजमान। वो भेद कैसे मिटाए, वही मेरा सवाल था। जब तक प्रश्नकर्ता की बुद्धि का भेद नहीं मिटेगा तब तक भेद मिटता ही नहीं है। जरूरत है प्रश्नकर्ता की बुद्धि का भेद मिटना। वो अभेद हो गया तो एक ही तत्व है, वही राधा है, वही कृष्ण है, वही अंबा है, वही शिव है, वही गणेश है ही नहीं कोई दूसरा। अरे वही चराचर जगत में है, ये तो भगवत स्वरूप है। वही चला मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। मेरे सिवा हे धनंजय किंचन मात्र कुछ नहीं है। बस अब उस मेरे को आप क्या लेते हो? माँ लेते हो, पिता लेते हो, भाई लेते हो, बंधु लेते हो, जो भाव करो। तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें, वही अनुभव में आएगा। प्रश्नकर्ता की बुद्धि, जहां भी प्रश्न हो रहा उसकी बुद्धि अभेद होगी तो अभेद दिखाई देगा, और भेद होगा तो अभेद में भी वो भेद देख लेगा। और अगर अभेद है तो भेद में भी वो अभेद देख रहा है। चराचर जगत में एक ही परमात्मा तत्व है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे पापी हो, चाहे पुण्यात्मा हो। फिर ये गणेश गौरी अंबा और नाना प्रकार के भगवत स्वरूप वो तो है ही एक। जिसकी बुद्धि में भेद बैठ गया है वो भेदी है, और जो अभेद है वो अभेद तत्व देख रहा है। कहां भेद है हमें बता दो, कौन सा तत्व दूसरा है? आप बताइए कौन सा तत्व दूसरा है? एक ही है। बस अगर आप स्वीकार करते हैं कि हमारे हिंदुओं में ये दोष है तो फिर दूसरा तो थप्पड़ मार ही देगा हमारे। दोष करके नहीं, उनको उनकी मान्य। अरे उनका मुंह बंद करने के लिए हमारे पास ज्ञान है ना, हमारे पास ज्ञान है उनका मुंह बंद करने के लिए। अरे हम स्त्री पुरुष विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनी चोय सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। तू समदर्शी दृष्टि लगा, चश्मा लगा, जो हम चश्मा बता रहे हो चश्मा लगा, फिर देख एक ही रंग दिखाई देगा। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखकर मैं चली तो मैं भी हो गई लाल। दूसरा कोई है ही नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं। और जो दूसरा है तो फिर प्रश्नकर्ता के दिमाग में जब दूसरा है तो हम बैठा नहीं सकते, और जब दूसरा वो हटाना चाहे तो दूसरा कोई है ही नहीं। चूहे में भी वही है और गणेश में भी वही है, समझ रहे ना? गणेश की सवारी चूहा, चूहे में भी वही है, जो गणेश में भी वही है। वही गणेश है, वही चूहा है, दूसरा नहीं है। तत्व को जानने वाला दूसरा नहीं देखता, और जो दूसरा देखता है वो तत्व ज्ञानी नहीं है, और उसकी बात विचारनी और माननी नहीं है। कैसी बात ऐसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? आप बोलिए। नहीं, इसका समाधान इसलिए हम चाहते हैं कि आपको, मान लो आपने बताया कि आप समाज में, इसलिए हम समाधान चाहते हैं कि आप गरजो। हम तो नहीं गरज पा रहे हैं क्योंकि हमारी इतनी क्षमता नहीं कि हम सब जगह जाएं। आप जाइए, नौजवान शरीर है, आप गरजिए और ऐसे मुंह को बंद कीजिए जो ये कह रहे हैं हिंदुओं के बहुत से देवता हैं।
अरे हमारी दृष्टि में तो आओ, हम तो सुअर कुत्ता में भी भगवान को देखते हैं। नामदेव जी ने देख लिया ना कुत्ते में भगवान को। हमारे यहां तो 12 अवतार भी भगवान का माना गया है। हम तो मछली में भी भगवान देखते हैं, कछुआ में भी भगवान देखते हैं। है उपदेश करना अलग बात है, हम देखते हैं, हम अनुभव करते हैं। वो मेरा मत्स्य रूप है, वो कूर्म रूप है, वो वाराह रूप है, वो चराचर जगत रूप है। सारा का सारा सृष्टि वही बना हुआ है, दूसरा कोई है ही नहीं। हमारे 1 2 10 20 भगवान नहीं, चराचर भगवान है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोरि जुग। मेरा भगवान तो इतने रूपों में विराजमान, अनेक होते हुए भी एक है, एक होते हुए भी अनेक है। इस रहस्य को जो जान गया वो निर्मल ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। क्यों प्रभु? तब जरूर अभी वही आयोजन सब करना था, अभी वही करेंगे। आपने जो कहा आपके आशीर्वाद से कर देंगे। तो वही पूछा था, वो सनातन धर्म के सारे गुरु एक होने को आप बता रहे। मुझे वही विश्वेश्वरानंद गिरी महाराज ने उसी के लिए भेजा था, यही सवाल पूछने के लिए कि ये सारे सनातन गुरु एक होके किस तरह से आवाज। प्रभु एक तो तब होंगे जब उद्देश्य एक होगा। उपाधि, रुपया, प्रणाम, नमस्कार, मान, कीर्ति तो हम सब एक नहीं हो पाएंगे प्रभु। एक तो उद्देश्य एक होगा तब हो पाएंगे। जब हमारा उद्देश्य होगा केवल भगवत प्राप्ति, हमारा उद्देश्य होगा जन समाज को भगवदानंद का प्रदान करने की भावना, तभी भगवान हो सकता है। यहां तो बहुत कुछ उल्टा है। सामने पोस्टर कुछ और है, पीछे कुछ और है। पोस्टर बैनर के नीचे पीछे कुछ और है, पर्दे के सामने कुछ, वीडियो के सामने रूप कुछ और होता है और वीडियो के पीछे कुछ रूप और होता है। ऐसे जगत गुरु नहीं होता, ऐसे विश्व गुरु नहीं बनता। प्रभु हमारी बात पर चिंतन करना, भगवान को साक्षी करके हमारी बात पर चिंतन करना कि वीडियो के सामने कुछ रूप और होता है अपने लोगों का और वीडियो के पीछे कुछ और होता है। ऐसे विश्व गुरु नहीं बनता। जिसका एकांत और समाज एक होता है, जिसकी वाणी और आचरण एक होता है, जिसका उद्देश्य एक होता है, वो घर बैठे पूरे विश्व का परिवर्तन कर देगा। वो घर बैठे पूरे विश्व में जय जयकार मचवा देगा श्री भगवान की। सत्य में ताकत है। जब सुगंध आ जाती है ना पुष्प में, तो भौरों को निमंत्रण नहीं देना पड़ता, मड़राने लगते हैं और भौरे पराग पाकर फिर मुग्ध और लुब्ध हो जाते हैं। इसलिए हमको अपना सुधार करना है। हम जितना सुधार और बलिष्ठ होते जाएंगे, समाज का परिवर्तन अपने आप होता जाएगा। जग का कल्याण स्वयं होगा। पहले कल्याण अपना कर ले, मन, इंद्रिय, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनको। तो अब प्रभु क्या हो गया है कि थोड़ा सा समझना हमारी बात को। आज हम दूसरों का परिवर्तन चाहते हैं पर अपना नहीं, इसीलिए परिवर्तन नहीं हो रहा। हम अपना परिवर्तन चाहें, अपने को जलाए, फिर दूसरों का चाहे तो अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। परोपदेश कुशल बहु तेरे, ये अब इस पर आप विचार करना। चूंकि हम मित्रवत इस समय बात कर रहे हैं। हाँ, समाज का या संगोष्ठी का या एक समुदाय का जब एक उद्देश्य हो, एक उद्देश्य हो, अपने को जला करके दूसरे को निर्माण करना, दूसरे की भावनाओं को पुष्ट करना, तो अपने को जलना है। कामाग्नि, क्रोधाग्नि, लोभाग्नि, मोहाग्नि, मदाग्नि, मत्सराग्नि, इनसे हम जल करके तप कर स्वर्ण की तरह चमके, हम इनसे फेल ना हो। ऐसा अगर नपना नापेंगे कसौटी तो कितने निकलेंगे भगवान जाने। स्वांग रख करके सब कुछ करने का भावना और बहुत तरह से अर्थ की प्राप्ति, मान की प्राप्ति, बहुत बड़े बड़े सब भोगों के संग्रह, ये तो एक अलग क्षेत्र हो गया। लेकिन एक आदमी का मंगल चाहना हृदय से, ये एक अलग बात हो गई। और ये तभी होती है जब स्वयं में वो उद्देश्य जो हम दूसरे को देना चाहते हो हमारे में है। हमें लगता है हर व्यक्ति का परिवर्तन होना चाहिए, हर माइंड का परिवर्तन होना चाहिए, तभी हम सब एक होंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। अपनी अपनी सब स्वार्थ पूर्ति के लिए यदि हम चलेंगे तो हम फिर विश्व के लिए नहीं कर पाएंगे, हम देश के लिए नहीं कर पाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः। राधे राधे। बहुत अच्छी बात प्रेमानंद महाराज जी ने कहा। हम अनेकता में एकता है। सभी देवी देव